नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साईं रिपेयर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी कार की जो सर्विसिंग है वो आप घर पे कैसे कर सकते हैं। ये जो सर्विसिंग है ये आप किसी भी गाड़ी की करेंगे तो सेम ही रहेगी। मैं जो हूँ अपनी अल्टो की LXi मॉडल पे सर्विसिंग करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी गाड़ी का जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑयल सम्प है। और यहीं पे जो है इसकी बैक साइड पे जो है यहाँ पे एक बोल्ट दिया होता है जो हमारा ड्रेन प्लग होता है। तो वो सबसे पहले हम इसी को खोलेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये प्रोसेस घर पे कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है सबसे पहले जो अपना ये राइट साइड का जो टायर है इसे पूरी बाहर की तरफ को निकाल दें। इससे आपको क्या होगा कि जो आप जो है वो ड्रेन प्लग की तरफ का जो है एक्सेस जो है आपके लिए आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप उसे घर पे कर रहे हैं और आपके पास जो है ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। या फिर आप जो है राइट साइड में जो है जैक भी लगा सकते हैं, जिससे जो है आपको थोड़ा और आसानी होगी। तो मैं तो बिना जैक से ही कर रहा हूँ, तो आप जो है वो इस तरह से प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। देन आपको क्या है जो है वो 17 नंबर का जो है रिंग स्पैनर चाहिए होगा। फिर जो आपको जो है ये देख सकते हैं आप, पहली बार में जो आपको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगेगा, तो आपको जो ऐसे ही जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे जो है वो खोल दिया। अब जो आपको जो है जो पुराना ऑयल है उसे ड्रेन करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है इसके नीचे कोई बॉटल रख दीजिए, या हमारे तसला रख सकते हैं, कोई भी, मतलब आप इसे जो है जो पुराना ऑयल है वो नीचे ना गिरे, तो उसके लिए हमें कुछ नीचे रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे जो है बर्तन रख दिया। अब हमें जो है सिंपली जो है ड्रेन प्लग को जो ओपन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इंजन का पुराना ऑयल है वो सारा बाहर आ जाएगा, और इसे जो आप पूरी तरह से ड्रेन होने दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना डार्क हो चुका है, तो इसकी जो थिकनेस है वो भी बिल्कुल कम हो चुकी है। आप जो है इसे पूरी तरह से ड्रेन होने दीजिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। और ये देखिए इसका जो है ड्रेन प्लग है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा जो है स्लजिश हो जाता है यहाँ से, तो इसे भी आप जो है बिल्कुल साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा बहुत जो गंद वगैरह है वो नीचे सेटल हो जाता है, तो यहाँ पे जमा हो जाता है। इसे आप जरूर कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे ड्रेन प्लग को जो साफ़ कर लिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके साथ जो ये वाशर होती है, इस वाशर को संभाल के रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि कहीं गुम ना हो जाए। और अगर किसी केस में अगर ये ब्रेक हो गई है, टूट गई है, तो आपको जो है ये नई ही डालनी पड़ेगी, वरना आपका जो ऑयल है वो ड्रेन प्लग के थ्रू जो है लीक होता रहेगा। तो अब हमारा जो ऑयल है वो ड्रेन हो रहा है, तब तक जो है हम अभी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है उसे क्लीन करेंगे। अगर तो चेंज करने वाला हो तो चेंज कर देंगे, नहीं तो हम जैसे इसे क्लीन करेंगे। तो उसके लिए जो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी का एयर इनलेट के लिए बना होता है, ये बॉडी के ऊपर ही रहता है, तो यहाँ से यहाँ पे एयर जाती है, यहाँ से फ़िल्टर होके जो है ये दोबारा जो है इंजन में चली जाती है, यहाँ पे कार्बोरेटर में जाती है, कार्बोरेटर से इंजन में
मिक्सचर जो है चला जाता है। तो यहाँ पे जो है सिंपल ये क्लिप्स दिए होते हैं, तो हमें जो इनको क्लिप्स को खोलना है और उसके बाद जो ये पूरी की पूरी जो बैक साइड पे निकल आता है, तो चाहे तो इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। कई बार जो है इसमें कचरा वगैरह जमा रहता है, तो आपको जो है वो साफ़ कर लेना है। देन जो हमारा यहाँ पे बैक साइड पे जो है फ़िल्टर रहता है, हमें जो है इस तरफ से जो है इसे पकड़ना है, यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए बना होता है और जस्ट बाहर को खींच लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ऑयल फ़िल्टर है, हमारा एयर फ़िल्टर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इतना भी ज़्यादा गंदा नहीं है। अगर मैं जैसे से हवा वगैरह जो है एयर प्रेशर से इसे साफ़ कर लूँगा। अगर ये आपका पूरी तरह से गंदा हो गया है, देख सकते हैं, जैसे अगर इसमें जैसे यहाँ पे थोड़ी सी इसमें ब्लॉकेज है, अगर ऐसी ब्लॉकेज जो है पूरी जगह पे हो जाए तो आपको नया ही डालना पड़ेगा। तो मैं तो इसे जो है साफ़ करवा लूँगा। और उसके बाद जो है आपको जो है इसमें बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है जगह रहती है, यहाँ पे भी इसे साफ़ ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी कई बार जो है कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है। आप इसे ज़रा सा साफ़ कर लें। देन आपको जो है अगर आप, मैं इसे बाद में साफ़ करवा लूँगा, अभी मैं आपको इसको इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप नया डाल रहे हैं तब भी सेम ही रहेगा, अगर आप जैसे साफ़ करवा के डाल रहे हैं तब भी सेम ही रहेगा। आपको जैसे से वापस ऐसे डालना है और ध्यान रखें कि इसका जो ये हैंडल साइड है इसको दबा दें यहाँ पे अच्छी तरह से। देन जो आपको जो है ये देख सकते हैं इसके बैक साइड पे जो है क्लिप्स रहते हैं, तो हमें ये नीचे जो है बिठाना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि अभी ये चढ़ गया और वापस से हमें जो इसके जो क्लिप्स हैं ये लगा देने हैं। तो अभी जो है हमारा जो ऑयल है पूरी तरह से ड्रेन हो चुका है। तो अभी हमें जो है इसका ये ऑयल फ़िल्टर होता है, इसे खोलना है। तो हमें जो है ये ऑयल फ़िल्टर खोलने के लिए ये एक स्पेशल टूल रहता है, ऑयल फ़िल्टर रेंच। तो अगर किसी को ये लोकल मार्केट में मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। तो हर एक गाड़ी के लिए ये अलग अलग रहता है। ये जो पर्टिकुलर है ये मारुति वालों के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर लिखा भी हुआ है फॉर मारुति। तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको ख़रीदना होगा तो आप ख़रीद सकते हैं। तो आपको जो है इसे थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा साइज़ रहता है। तो आपको जो है ये इसे इस तरह से लगाना है और इसे भी आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ता है खोलने के लिए। देखिए आप पूरा फिर देखिए इसे लगाने का थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। दोनों हाथों से पकड़ना पड़ जाता है। तो जैसे आप इसे यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइट कर लें, तो फिर इसे जो धीरे धीरे जो घुमाना है। तो ये थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा लूज़ हो जाएगा। तो जैसे ये लूज़ हो जाए तो आप इसे जो है फिर अपने हाथ से भी जो है घुमा सकते हैं। तो इसके नीचे भी जो है आप कोई ना कोई चीज़ रख लें, क्योंकि ऑयल जो है इसमें से भी थोड़ा सा ऑयल जो है निकलता है। आप जो है इसे पूरी तरह से जो है निकाल लें। इसमें से भी जो है ऐसे पूरी तरह से जो है ऊपर से जो जितना भी ऑयल निकलना हो निकलने दीजिए।